जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो हम बात कर रहे थे किसकी? सिंपलीफिकेशन यानी सरलीकरण की। तो इसको थोड़ा सा और सरल बनाऊंगा मैं आपके लिए। तो क्वेश्चन जो चल रहे थे पिछली क्लासों में, वो सीरीज बेस्ड क्वेश्चन चल रहे थे सिंपलीफिकेशन के, उसी को मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा आज। और बेहतरीन कुछ बातें मैं आपको सिंपलीफिकेशन में जो सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें सिखाने का प्रयास करता हूँ। चलिए, तो आइए देखते हैं। पहले एक चीज़ समझिएगा, जैसे अगर आप 1 + 2 + 1 करते हो, तो ये जो टोटल आएगा इसका, अगर आप इसका सम देखोगे, आप देखोगे जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। वैसे अगर आप 1 + 2 + 3 + 2 + 1 करोगे, इसका जो सम आएगा वो आप यहाँ पर देखोगे कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 1 करते हो, अगर आप इसको जोड़ते हो तो ये कितना आएगा? 16 आएगा। ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। वैसे ही अगर आप 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 करते हो, तो यहाँ पर जो सम मिलेगा वो आपको 25 मिलेगा। ठीक है। यानी अगर आप एक 1 से शुरुआत करते हो, किसी एक मैक्सिमम नंबर तक जाते हो, फिर से लौटकर 1 पर आ जाते हो, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिल रही है वो बीच वाले नंबर का स्क्वायर मिल रही है। वो बीच वाले नंबर का क्या है? स्क्वायर है। ठीक है। वो बीच वाले नंबर का क्या है? स्क्वायर है। ठीक है। जैसे यहाँ पर जो सबसे बड़ा नंबर है कौन? 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। वैसे यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन है इस सीरीज में? 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। और वैसे यहाँ पर जो सीरीज का सबसे बड़ा नंबर है वो क्या? 5। और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो आपको ये बात यहाँ से एक पैटर्न आपको नजर आ रहा होगा। एक पैटर्न क्या आ रहा होगा? नजर आ रहा होगा। अगर मैं कुल मिलाकर आपसे ये कह दूं, कुल मिलाकर अगर मैं आपसे ये कहता कि आपने 1 से शुरुआत की, 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 n-1 + n, और फिर आप n-1 प्लस डॉट 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 3 + 2 + 1, ये आपने किया। इसका जो सम आता वो क्या आता? जो सबसे बड़ा नंबर है इसमें वो कौन सा? n है। यानी आप 1 से गए n पर, फिर लौटकर कहाँ पर आ गए? 1 पर। इस पूरी सीरीज का जो मान आएगा वो कितना आएगा? तो आप कहोगे n²। कितना आएगा? n²। उम्मीद है ये बात और ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इस बात पर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आइए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है और उम्मीद है अब आप इस सीरीज को समझ गए होंगे। चलिए, इस सीरीज को जब आप सॉल्व करोगे तो 1 से लेकर आप देख रहे हो ये जो नंबर है वो कहाँ तक जा रहा है? 1 से लेकर ये जो नंबर है वो पहले 15 तक जा रहा है, और 15 से लौटकर आप 1 पर आए हो। तो इस सीरीज का जो मान आएगा वो 15 का स्क्वायर आएगा। टोटल जो सम होता सारे टर्म को मिलाकर वो 15 का स्क्वायर होता है, और 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। इस पूरी सीरीज का जो सम आता वो कितना आता? 225 आता। ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। और आपको अगर इस क्लास की क्या चाहिए? पीडीएफ चाहिए। अब अगर आप चाहते हो कि इस क्लास की पीडीएफ भी आपको मिले, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप इस क्लास की क्या ले सकते हो? पीडीएफ भी ले सकते हो। ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है, इसको बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बनाइए। तो यहाँ पर अगर आप इस सीरीज को देखोगे तो 1 से लेकर ये जो सीरीज है वो कहाँ तक जा रही है? 20 तक जा रही है। और फिर इससे लौट कर ये कहाँ पर तक आ रही है? 1 तक आ रही है। ठीक है। चलिए, वैसे यहाँ पर 19 पहले होना चाहिए और 18 बाद में होना चाहिए, वो मिस प्रिंट है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो आएगा वो 20 का स्क्वायर आएगा, इस पूरी सीरीज का सम। और 20 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है? 400। इस सीरीज का जो मान आता है वो 400 आता, और ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज। ठीक है। चलिए, और बताइए क्या चल रहा है जीवन। ठीक है। जीवन में वैसे ऑप्शन कम होते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है। वो कहा जाता है कि विकल्प ना संकल्प को ना कमजोर कर देता है। तो अगर आपने कोई संकल्प लिया है तो उसमें विकल्प नहीं आना चाहिए बीच में।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये थोड़ा सा अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया हमसे, पर हमें घबराना नहीं है। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि 1 + 2 + 3 डॉट 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 9 + 10 + 9, और फिर आप वापस कहाँ तक आ रहे हो 1 तक, और इसका क्या निकालना है आपको, स्क्वायर रूट निकालना है। आपको क्या चाहिए, इसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना है। तो आपको पता है इस पूरी सीरीज का जो सम आता वो 10 का स्क्वायर आता, पर इसका क्या चल रहा है, स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट ऊपर लगा हुआ उसको लगा रहने दो, और किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट और स्क्वायर है, यानी स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल, तो सम कितना आता, 10 आता। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। तो आंसर होगा इसका 10, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए तो सीरीज वाले क्वेश्चन ना आपको धीरे धीरे क्या हो रहे होंगे, आसान लग रहे होंगे। ठीक है, और आप सारे सीरीज के जो पैटर्न पर क्वेश्चन बनते हैं वो धीरे धीरे मैं आपको सारे करवा दूंगा, आपको घबराना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और ये जो स्क्वायर रूट वाली लाइन है वो केवल इक्वल तक यहाँ तक। और बताइए जीवन कैसे चल रहा है आप लोगों का। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, एक स्क्वायर रूट दे रखा है जो 1 + 2 + 3 डॉट 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 एक्स तक जाता है, फिर वापस 1 तक आ जाता है। ये किसके बराबर है, 169 के। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या बताना है, एक्स का मान बताना है आपको, एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, वैसे मुझे पता है आपके एक्स का मान हमेशा 0 है। ठीक है, पर ये क्वेश्चन के एक्स का मान आपको बताना है कितना आएगा। चलिए तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको आंसर देना है, जब वीडियो क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो मतलब मैं तो आपसे हर क्लास में यही बात कहता हूँ कि पहले वीडियो को क्या कीजिए, पॉज कीजिए और उसका आंसर निकालिए, और फिर आप बाद में मैच कीजिए कि आंसर आपका सही था या नहीं था। मेरी थोड़ी सी आवाज़ आपको बदली हुई सी लग रही होगी, क्योंकि थोड़ा सा ना जुकाम हो गया है। क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो समझ में नहीं आता गर्मी है कि ठंड है। समझ रहे हो, कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी। कभी कभी मैं ठंड में भी फिर गर्मियों वाले कपड़े पहन लेता हूँ, फिर जुकाम हो जाता है। चलिए आपके साथ भी ऐसा होता होगा। ये जो पूरी सीरीज का सम आता है वो क्या आता है, एक्स स्क्वायर, पर क्या लगाते हैं आप, स्क्वायर रूट, और ये किसके बराबर होता है, 169 के। और स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाता तो एक्स का मान कितना आता, 160। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, 169। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और बताइए जीवन कैसा चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बनाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर अभी तो नहीं दे पाओगे आप, पर जब वीडियो खत्म हो जाए तो आंसर दीजिएगा। और क्लास कैसी लगती है ये भी बताया करो। कुछ बच्चे बताते हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो केवल वीडियो देखते हैं, बताते नहीं है क्लास कैसी लग रही है उनको। चलिए, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। मुझे पता है आप उनको बहुत लाइक करते हो, पर उनको पता नहीं लगेगी अगर आप इस वीडियो को भी लाइक कर जाओगे तो। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन कह रहा है 1 + 2 + 3 डॉट 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 2n-2 + 2n-1 + 2n + 2n-1 + 2n-2 + डॉट डॉट 2 + 1 तक हम आए, और इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 90 की। तो क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे एन स्क्वायर का मान निकालना है। निकाल देते हैं, एन स्क्वायर का भी मान निकाल देते हैं। आप भी क्या याद रखोगे। चलो, इस पूरी सीरीज का जो सम आता वो 2n² आता, और इस पर क्या रहता है, स्क्वायर रूट। और ये पूरा किसके बराबर चल रहा है, 90 के, 90 के बराबर चल रहा है। ठीक है, चलिए, और एक चीज समझिएगा यहाँ पर, ये जो 2n² होता, ठीक है, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाता, तो 2n बराबर कितना आता, 90। तो 2 से अगर 90 को बेहोश करोगे कितनी बार होगा, 45 टाइम्स, यानी 2 से अगर 90 में डिवाइड देते 45 बार जाता, तो n का मान कितना आया, 45। पर हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमें फाइंड करना था वो n² करना था, और n की वैल्यू आप निकाल चुके हो 45। तो 45 का क्या कर दो, स्क्वायर। तो 45 का स्क्वायर कितना होगा, 2025। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और बताइए जीवन कैसा चल रहा है। मुझे लग रहा है मैंने ठीक गलत जगह लगा दिया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2025। जीवन कैसा चल रहा है, कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द, गम हो तो बता दिया करो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, जिससे आप इस क्वेश्चन को क्या कर पाओ, सॉल्व कर पाओ, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ आपको। तो मान लो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है 1
प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 4 एन -1 प्लस 4n लाइन सीधी जानी। चलिए इसको मैं लिख देता हूँ। मान लो ये होता आपका 80 के बराबर, 80 के बराबर होता, इसके बराबर होता 80 के। ठीक है, आपको फाइंड करना है। फाइंड तो देखो जीवन में खुद को करना है आपको, ठीक है, पर अभी फिलहाल के लिए आप इस क्वेश्चन में फाइंड करना, फाइंड वैल्यू ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, और क्या आपका आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है और जीवन में खुद को फाइंड करना है। ठीक है, जब आप सीख जाओगे खुद को फाइंड करना तो आप बहुत कुछ करोगे जीवन में। और जब आप अपने लिए बहुत कुछ करते हो ना तो ऐटोमेटिकली इस समाज के लिए, इस देश के लिए अच्छा होने लगता है। ठीक है, जब आप खुद के लिए अच्छा करना शुरू करोगे। अगर आप खुद के लिए खराब करना शुरू कर देते हो ना तो ध्यान रखिएगा इस समाज के लिए, इस देश के लिए भी बुरा करने लग जाते हो आप ऐटोमेटिकली। ठीक है, जैसे मान लो अगर आप पढ़ रहे हो तो मतलब अपने लिए अच्छा कर रहे हो, तो अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ना दूसरी जगह कैसे पड़ेगा। मान लो अगर आपकी एसएससी में जॉब लग गई तो आप लोगों की सेवा करना शुरू कर दोगे अपने आप ऐटोमेटिकली, समझ रहे हो। या कुछ लोग टीचर बन जाएंगे, टीचर बन जाएंगे तो वो दूसरे लोगों को पढ़ाएंगे, यानी अपना ज्ञान ज्ञान बांटेंगे। ठीक है, तो जब आप अपना ज्ञान बांटते हो तो सीधी सी बात है आप सेवा कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके से जुड़े रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परेशान होके भी कुछ मिलेगा नहीं, तो इसलिए खुश रहना है। और जो भी आपके पास सोर्स हैं उन सोर्सेज से आप आगे बढ़िए धीरे धीरे। ठीक है, चलिए। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो उसकी लिंक ना वीडियो के नीचे मिल जाएगी आपको, और इसकी पीडीएफ की भी लिंक कहाँ पर मिल जाएगी आपको, नीचे मिल जाएगी। टेलीग्राम की भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, सारी लिंक आपको नीचे मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। छोटा सा सेशन रहा। कुछ बच्चों को बड़ी शिकायत होती है जब मैं छोटा सेशन लेता हूँ कि सेशन ना छोटा होता है। सेशन छोटा नहीं होता, मेरा हमेशा से प्रयास ये होता है कि मैं ऐसी वीडियो बना पाऊँ आपके लिए कि जो मैं चीज़ शुरू कर रहा हूँ वो खत्म हो जाए। अगर वो 30 मिनट में खत्म होती है तो मैं 30 मिनट में खत्म करता हूँ, 40 मिनट में खत्म होती है तो 40 मिनट में, अगर वो 10 मिनट में खत्म हो रही है तो 10 मिनट में भी खत्म हो जाने देता हूँ मैं। मतलब जिस हिसाब से खत्म हो जाए उस हिसाब से वीडियो बनती है। ठीक है, ऐसा मैं पहले से सोचता नहीं हूँ कि 10 मिनट में खत्म होगा, 15 मिनट में खत्म होगा, तम कभी भी हो जाए। ठीक है, समय को आपको नहीं देखना चाहिए उतना। ठीक है, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ये नहीं देखना है कि कितने बज रहे हैं, उस हिसाब से आप पढ़ाई करो। ठीक है, कुछ के दिमाग में ये चलता रहता है कि रात के 9 बजे से पढ़ेंगे और 8:30 बज रहे हैं घड़ी में। आप ना आधा घंटा केवल यही सोचने में निकाल देते हो 9 बजे से पढ़ाई शुरू करनी है, क्यों नहीं कर सकते हो 8:30 बजे? 8:30 बजे का जो टाइम है वो थोड़ी ना मना कर देगा आपसे पढ़ने के लिए। आपका जब पढ़ने का मन कर रहा है तब पढ़िए। ठीक है, तो कभी मत ये देखा करो, घड़ी देखकर मत पढ़ा करो। आनंद आ रहा है पढ़ते रहिए। ठीक है, किसी और चीज़ में आनंद आ रहा है उस चीज़ का आनंद लीजिए। ठीक है, चलिए, तो परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, इसी तरीके से जुड़े रहो। और बहुत अच्छी तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हो इस चैनल को, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, काफ़ी बच्चे कमेंट करके बताते हैं कि उन्हें काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। कुछ बच्चे पेड बैच की भी डिमांड करने लगे, तो अभी पूरा यूट्यूब पर फ्री में चल रहा है, फ्री में आनंद लो। ठीक है, अभी कोई पेड बैच नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो मस्त रहिए, खुश रहिए, और पूरा सिलेबस आपको ऐसे ही मिलता रहेगा, आप परेशान मत हो। ठीक है, पर आप ये सोचो कि मैं एक दिन में करा दूं, वो पॉसिबल नहीं है, धीरे धीरे मिलेगा। ठीक है, और जीवन का मजा ना धीरे धीरे में ही है, ज़्यादा तेज मत दौड़ो। ठीक है, तेज दौड़ने वाले ना निकल लेते हैं, फिसल जाते हैं। तो आपको फिसलना नहीं है, मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जोर से नारा लगाकर तेज आवाज में बोलिए जय भारत।